बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम ये भी देखते हैं मोटापे की, अल्कोहल की वजह से, यस। है ना। तो मेरा सवाल यहाँ पर है कि अल्कोहल की वजह से भी मोटापा होता है? हाँ जी, दो रीजंस वापस जी आपको हर जगह मेरे दो रीजंस जी मिलेंगे। जी। एक रीजन है अल्कोहल मीन्स एम्प्टी कैलोरीज। अल्कोहल मीन्स एम्प्टी कैलोरीज। तो ओके। आप उसमें कुछ वैल्यूड फूड खा नहीं रहे हो और सिर्फ कैलोरीज ले रहे हो, जी एक। लेकिन जब भी आप अल्कोहल ले रहे हो तो बहुत बार अल्कोहल के साथ आपकी कोलाज आ जाती है, वो और कैलोरीज बढ़ाती हैं। जी। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब भी आप अल्कोहल लेते हो उसके साथ में आप क्या क्या खाते हो, क्या करेक्ट। क्या खाते हो। ऑयली आ जाता है, वेरियस टाइप्स ऑफ चखना। फूड आता है जो नहीं खाना चाहिए। हाँ हाँ। चखना जो आपने कहा, तो जब ये दोनों चीज़ें साथ में आ जाते हैं तो इट इंक्रीज द कैलोरीज टू दैट फोल्ड जी। जो आप कंपेयर भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए गोल्डन रूल आपके हम बता सकते व्यूअर्स हैं को आप? बता सकते हैं कि हिसाब किताब में बहुत अच्छे रहिए। हिसाब किताब में बहुत अच्छे रहिए। आज का हिसाब आज ख़त्म करिए। जैसे? आज का हिसाब कल पे मत रखिए। हम हमेशा सोचते हैं कि आज रात को तो पार्टी कर ली, कल मैं इसको कवर अप कर लूँगा, कल मैं थोड़ी एक्सरसाइज कर लूँगा। आपको मालूम है आज पार्टी है, आज सवेरे आधा घंटा पौना घंटा ज़्यादा चलिए, ज़्यादा वॉक करिए, ज़्यादा एक्सरसाइज करिए। सवेरे आप हाई अमाउंट ऑफ फाइबर ले लीजिए, प्रोटीन्स लीजिए, कुछ तला हुआ मत खाइए। और रात के टाइम पे भी रिस्पॉन्सिबल ईटिंग करिए साथ में, कि अगर आपको मालूम है कि आप एक पैग लेने वाले या दो लेने वाले, जो लेना है रिस्पॉन्सिबली लीजिए, रिस्पॉन्सिबल। इरिस्पॉन्सिबली मत लीजिए। इट इज़ ओके, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन इज मॉडरेशन इज ओके। बट उसके साथ में जब भी आप खा रहे हो, सैलेड्स खाओ, फ्राइड मत खाओ, वो एयर फ्रायर के चीज़ें खाओ। जी बहुत सारी चीज़ें जो आप जी कर सकते हो अगर आप चाहो। जी। तो आपने एंजॉय भी कर लिया, आपने अपना फेलोशिप भी कर लिया, एंटरटेनमेंट भी कर लिया, लेकिन एट द सेम टाइम आपने अपने शरीर को तकलीफ नहीं पहुंचाई। व्हाट अबाउट स्ट्रेस? आजकल मेंटल स्ट्रेस तो सभी को हो रहा है, हम देखते हैं। तो स्ट्रेस की वजह से भी क्या मोटापा बढ़ता है? सबसे कॉमन क्वेश्चन जब भी हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, हम पूछते हैं कि स्ट्रेस है क्या, और स्ट्रेस होता है तो क्या करते हैं आप। जी। तो स्ट्रेस में वो लिखते हैं हम बिंज ईटिंग करते हैं या स्वीट्स खाते हैं। करेक्ट। बिंज ईटिंग की ना मतलब आपको अगर इतनी कैलोरीज चाहिए आप इतनी कैलोरीज खा रहे हो। और स्वीट इज द ब्रेन टॉनिक। जब भी स्ट्रेस होता है ना, आदमी भले थोड़ा खाए, वो जी। स्वीट ज़्यादा खा लेता है। तो यस, दैट कॉजेज ओबेसिटी ऑल्सो। दैट ऑल्सो कॉजेज ओबेसिटी। जी। सर मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आई वांटेड टू शेयर हियर। आई हैव अ फ्रेंड हु इज़ लाइक मोर देन 100 kgs, बट बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन द प्रॉब्लम इज वो घर से बाहर नहीं निकलता है बिकॉज ही इज अशेम्ड कि लिफ्ट में चला जाए। लोग बॉडी शेमिंग करना शुरू कर देते हैं, या जिस तरह लोग ऊपर से नीचे तक देखते हैं उसको, दैट अरे ये तो मोटा है। The eating and everything is same. He became suicidal at one point of time that he wanted to give up life. कि नहीं, मेरे को रहना ही नहीं, रोज सुनने मिलता है वगैरह। He tried everything. He tried gymming, he tried everything. But वो मोटापा कम ही नहीं होता है। तो मेरा सवाल ये है सर कि क्या मतलब do they function incorrectly, metabolically, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? एक आपकी बात बहुत सही है कि मेटाबॉलिज्म उनका कम हो जाता है, लेकिन अगेन आई गो बैक टू दैट सेम आंसर। मोटापा एक मेडिकल प्रॉब्लम है जी। मेडिकल प्रॉब्लम का साइंटिफिक सॉल्यूशन होना चाहिए। साइंटिफिक सॉल्यूशन इज एज पर सीवियरिटी, सीवियरिटी इज एज पर बीएमआई। अगर उसका बीएमआई 30 के ऊपर है तो वो रॉन्ग ट्रीटमेंट कर रहा है, फिर वो कितनी भी मेहनत करे उसका वजन कम नहीं होने वाला है। और ये मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, क्योंकि अगर आप सही स्टेज पे सही ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो आपको फर्क तो कैसे कैसे? पड़ेगा। आज किसी को हर्निया की तकलीफ है और वो अपेंडिक्स का इलाज करेगा, ठीक होगा। किसी को खांसी की तकलीफ है और कॉन्स्टिपेशन की दवाई लेगा, फर्क पड़ेगा। तो एवरी स्टेज ऑफ मोटापा इज अ डिफरेंट मेडिकल प्रॉब्लम। हर स्टेज की डिफरेंट ट्रीटमेंट है। जब तक यू डोंट डू द राइट ट्रीटमेंट एट द राइट स्टेज एट द राइट टाइम फॉर द राइट पेशेंट, आपको राइट रिजल्ट्स आने नहीं है। तो वो फ्रेंड आपके जो हैं उनको ये प्रॉब्लम कम नहीं हो रहा है क्योंकि वो सही लाइन पे ही नहीं जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ में जो आपने एक बहुत बात इंपॉर्टेंट कही, वो आज के हमारे डिस्कशन की डायबिटीज से भी ऊपर इंपॉर्टेंट बात है, मेंटल हेल्थ। जी। अभी इसको लोग बहुत निग्लेक्ट करते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ पे कितना असर पड़ता है? नहीं? मेंटल हेल्थ पे तो आज
आप चलो एक लड़का है आपका फ्रेंड, उसको तो साइड में रख दीजिए कि लड़कों को फिर भी इससे ज्यादा फर्क ना, एक लड़की जो सिर्फ 15 किलो भी ज्यादा वजन है जी। उसे कितने जन कमेंट करेंगे? आप मुझे एक बात बताइए, कौन सी चीज पूरी दुनिया में फ्री है? एडवाइस। हर एक आदमी आते जाते कहेगा अरे ये पानी पी ले कम हो जाएगा, ये कर ले कम हो जाएगा, वो कर ले कम हो जाएगा। जो हर एक जन एक डॉक्टर बनता है, तो आज मोटापे के डॉक्टर जितने हैं ना दुनिया में, उतने कोई भी नहीं है फील्ड के डॉक्टर्स, और उसमें से 99.9% को मोटापे के बारे में एबीसी भी नहीं मालूम है। अभी मुझे एक बात बताइए, आपको, आप सपोज एक यूट्यूबर है, यू आर अ वेरी बिग इन्फ्लुएंसर, तो आज इन्फ्लुएंसर पे कुछ काम करना है या कुछ, तो मैं आपका ओपिनियन लूंगा जी, कि एक डॉक्टर का ओपिनियन लूंगा। करेक्ट। सिमिलरली एक बिल्डर है, तो वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करता है, मैं उसका ओपिनियन लूंगा कि कॉबलर का ओपिनियन लूंगा, मोची का ओपिनियन लूंगा? तो जब तक लोग खुद को रिस्पेक्ट नहीं करें, आज हमारे सबसे बड़े में बड़ी हमारी जो ट्रेजर है वो हमारी शरीर है, बॉडी है। और आप अपने शरीर पे उन लोगों की एडवाइस और उन लोगों का ओपिनियन लेते हैं जो इसके लिए क्वालिफाइड नहीं है, तो आप अपने शरीर की कितनी इज्जत करते हैं? एक बिल्डर क्या डॉक्टर से बिल्डिंग कैसे बनाना पूछेगा? एक यूट्यूबर क्या बिल्डर से पूछेगा कि मैं कैसे अपना चलाऊं चैनल? तो आज हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम हमारे बॉडी को कितना वैल्यू करते हैं और हम उसके लिए कितना मेहनत करते हैं। तो ये जो लोग आके सलाह देते हैं, वो सलाहों से बचने के लिए मेंटल स्ट्रेस, हम बाहर निकलना बंद कर देते हैं, क्योंकि हर दूसरा आदमी सलाह देने वाला है, और बाहर निकलेंगे नहीं, आपको जानकारी आएगी नहीं, आप सही डिसीजन लेंगे कैसे? और इससे कॉन्फिडेंस कम होना, प्रोडक्टिविटी कम होना, सुसाइडल टेंडेंसीज आना, डिप्रेशन आ जाना बहुत कॉमन है। एवरी थर्ड पेशेंट और एवरी सेकंड पेशेंट हैज दिस प्रॉब्लम। बट सो हैव यू सीन दिस, कि आपने कभी कोई ऐसा पेशेंट देखा है जो आपके पास आया कि सब कुछ ट्राई कर लिया पर वजन ही कम नहीं हो रहा है, या हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट फैट? 80% पेशेंट्स ऐसे होते हैं, क्योंकि एक होता है डर, फियर, और एक होता है कि क्या मैं इसके लिए राइट कैंडिडेट हूं कि नहीं जी। तो अगर आप 30 के ऊपर BMI हो तो आप कुछ भी कोशिश करो, आपका वेट लॉस सर्जरी के सिवाय कम होने वाला नहीं है। और हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं ना, उन्होंने अपने बहुत टाइम वेस्ट किया है ये करके, बिकॉज मेडिकल प्रॉब्लम है। आप राइट स्टेज पे राइट ट्रीटमेंट करोगे तो ही राइट रिजल्ट आएगा, नहीं तो कैसे आएगा?